तो जान रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी नहीं हो रही है और बिहार में जो विपक्षी एकता बनी है तो अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं चिराग साहब। हो सकता है शहाबुद्दीन साहब के बहाने राजद में चिराग साहब अप्रोच बिठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को अपने सभा में कहना पड़ा कि पासमंदा के घर जाओ, दलितों के घर जाओ, पिछड़ों के घर जाओ, क्योंकि उनको पता है कि 9 साल तो खाली अडानी अंबानी के घर में हमने बिता दिया है। अब थोड़ा 1 साल जगह उनको दिखाने के लिए, जुमला फेंकने के लिए, उनको झांसा देने के लिए उनके घर पे जाओ। इस्तीफा तो अमित शाह जी का मांगना चाहिए अगर बीजेपी में तनिक भी नैतिकता है तो। मणिपुर जल रहा है 60 दिन से, पूरा आग में झुलस गया है, इंटरनेट सेवाएं 60 दिनों से बंद है। जम्मू कश्मीर में आज भी इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं की गई है। तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए कि देश उनसे नहीं संभल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी रूपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो घुसता है उधर से क्लीन होकर निकलता है, क्लीन चिट मिलता है उसको। शहाबुद्दीन साहब को लालू प्रसाद यादव जी एक दोनों को बड़े भाई छोटे भाई के रूप में जाना जाता था। 10-12 साल का बालक जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे उस समय तेजस्वी यादव जी का उम्र था, तो किस तरीके से रेलवे में किस तरीके से घोटाला कर रहा था ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके जो पपेट जो CBI और इनकम टैक्स ED है वो बताने का काम करेंगे कोर्ट को। 1.5 साल जो छजन भुजबल जी जो जेल में रहे भ्रष्टाचार के आरोप में, उनको मंत्री बनाने का काम किया, तो इनके साथ जो भ्रष्टाचारी चला जाता है वो सदाचारी बन जाता है। राजद कल अपना स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान जो समीकरण है राजद का वो खराब करने में लग गए हैं। कल सिवान पहुंचे थे, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से मुलाकात हुई। अब चर्चा है कि शहाबुद्दीन का परिवार राजद के साथ छोड़ करके चिराग के साथ जाएगा, यानी बीजेपी के साथ जा सकता है। तो इससे आप लोग का समीकरण बिगड़ जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश दास है, राजद के विधायक प्रवक्ता भी हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं चिराग की मुलाकात शहाबुद्दीन परिवार से? पहले तो पार्टी की कल स्थापना दिवस है और पार्टी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए बिहार वासियों के लिए ढेर सारी शुभकामना, बधाई। और कल स्थापना दिवस के मौके पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के स्थापना दिवस में उपस्थित होंगे और हम सब लोग को एड्रेस करेंगे। दूसरा सवाल आपका है कि चिराग पासवान जी शहाबुद्दीन साहब की मरहूम साहब के परिवार से मिलने का काम किए, तो आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है शहाबुद्दीन साहब के बहाने राजद में चिराग साहब अप्रोच बिठा रहे हैं। अच्छा, शहाबुद्दीन के बहाने चिराग आ रहे हैं राजद में? हाँ, आप ऐसे क्यों नहीं सोच सकते हैं? नहीं, लेकिन चर्चा है कि चिराग साहब जान रहे हैं और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने उनके पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा था और इसलिए चिराग साहब उसी परिवार से आते हैं। रामविलास पासवान जी देश के बड़े लीडर रहे हैं, तो जान रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी नहीं हो रही है और बिहार में जो विपक्षी एकता बनी है तो अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं चिराग साहब कि किस तरीके से हम इस महागठबंधन में शामिल हों। लेकिन वो तो है नहीं मैडम इधर आप लोगों की तरफ। एकदम मैडम हमारी हैं, हमारे इससे पहले लोकसभा को उम्मीदवार रही हैं। शहाबुद्दीन साहब मरते दम तक राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर के रूप में रहे हैं, उनका परिवार पूरा राष्ट्रीय जनता दल का है, तो इसलिए चिराग साहब शहाबुद्दीन साहब के बहाने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में अपना स्पेस तलाश रहे हैं। लेकिन आप लोग ना उनका जयंती मनाते हैं ना पुण्यतिथि मनाते हैं, यहाँ तक कि पोस्टर से गायब कर दिया है शहाबुद्दीन साहब की जयंती और शहाबुद्दीन साहब का तमाम कोरोना में मौत हुई और हमारे यहाँ उनका होता है। कब आपने ऐसा देखा है शहाबुद्दीन साहब को? हम सब लोग बच्चा लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता के रूप में जानते हैं और शहाबुद्दीन साहब को लालू प्रसाद यादव जी एक दोनों को बड़े भाई छोटे भाई के रूप में जाना जाता था पूरे बिहार में। उससे कुछ नहीं होना। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव पर 4 सीट दाखिल हो गया है, कितना आप लोग डरे सामने इससे? देखिए, तेजस्वी यादव जी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हम लोग पिछले अगस्त के महीने में बेदखल किए थे, तभी तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ऐसे हरकत कर सकते हैं। और उसका उदाहरण है कि जो केसेस CBI ने 2 बार केस के लायक ही नहीं समझा, खारिज कर दिया, उसी में सप्लीमेंट्री FIR दर्ज करके और फिर उसमें चार्जशीट दायर किया गया है। तो ये साफ है कि एक जो 10-12 साल का बालक जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे उस समय तेजस्वी यादव जी का उम्र था, तो किस तरीके से रेलवे में किस तरीके से घोटाला कर रहा था ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके जो पपेट जो CBI और
इनकम टैक्स ईडी हैं वो बताने का काम करेंगे कोर्ट को। तो इसलिए इससे कोई हम लोग को घबराहट और बेचैनी नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी पे और राष्ट्रीय जनता दल पे इस तरीके का जितना हमला होगा हमारा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन उतना मजबूती से निकल कर के आएगा। रही बात इस्तीफा मांग रही है तेजस्वी यादव का, इस्तीफा तो अमित शाह जी का मांगना चाहिए अगर बीजेपी में तनिक भी नैतिकता है तो। मणिपुर जल रहा है 60 दिन से, पूरा आग में झुलस गया है। इंटरनेट सेवाएं 60 दिनों से बंद है। जम्मू कश्मीर में आज भी इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं की गई है। तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए कि देश उनसे नहीं संभल रहा है। बीजेपी में नैतिकता बचा है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगे। नीतीश कुमार जो बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उसी पर साथ छोड़ के चलेगा तो 4 सीट दाखिल हो गया, रहेंगे साथ या फिर भाजपा के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी रूपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो घुसता है उधर से क्लीन होकर निकलता है, क्लीन चिट मिलता है उसको। आपने देखा कि अभी उन्होंने अपने मध्य प्रदेश के चुनाव में भोपाल में उन्होंने हमारा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी दल जो इकट्ठा हुए हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। उसमें शरद पवार और अजीत पवार जी का भी नाम लिया कि 70,000 करोड़ रुपये के घोटाले। तो अजीत पवार को उन्होंने अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया। 1.5 साल जो सचिन भुजबल जी जो जेल में रहे भ्रष्टाचार के आरोप में, उनको मंत्री बनाने का काम किया। तो इनके साथ जो भ्रष्टाचारी चला जाता है वो सदाचारी बन जाता है। एक ही परिवार में रावण भी था, विभीषण भी था, तो था ही दोनों में अंतर। नहीं, रावण भी एक ही परिवार में था, लेकिन ये सारा आरोप तो अजीत पवार जी पर था और उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। और ये येदियुरप्पा जी पर भ्रष्टाचार लगता है तो वहाँ सरकार गिरा करके और वहाँ उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह पर व्यापक घोटाले का आरोप था, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार को गिरा करके और उनको भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। हेमंता विश्व शर्मा के साथ भी यही मामला है, या फिर शुभेंदु अधिकारी का मामला है। तो तमाम भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाते हैं वो सदाचारी बन जाते हैं। विश्व शर्मा तो मजबूती से हिंदुत्व का झंडा उठाया। जो कारपोरेट के जो भ्रष्टाचारी हैं बड़े बड़े, जो मोहल चक्सी भाई से लेकर के अग्रवाल साहब या फिर विजय माल्या, ये तमाम लोग को रेड कारपेट बिछा करके विदेश भगाने का काम किए। तो देश की जनता जान गई है कि सबका साथ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों के विकास वाली मोदी सरकार है। लास्ट में बताइए, समीकरण बिगड़ने से डर नहीं लग रहा है? समीकरण नहीं मोबाइल के बिगड़ जाएगा? कोई समीकरण नहीं बिगड़ना है। और हम ये मोबाइल तो छोड़ दीजिए, हम A to Z पूरा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में एकजुट हो रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को अपने सभा में कहना पड़ा कि पासमंदा के घर जाओ, दलितों के घर जाओ, पिछड़ों के घर जाओ, क्योंकि उनको पता है कि 9 साल तो खाली अडानी अंबानी के घर में हमने बिता दिया है। अब थोड़ा 1 साल जगह उनको दिखाने के लिए, जुमला फेंकने के लिए, उनको झांसा देने के लिए उनके घर पे जाओ। चलिए, तुम्हारे साथ सतीश दास थे, विधायक है आरजेडी से, प्रवक्ता भी है। इनसे सवाल किया गया कि चिराग पासवान की मुलाकात शहाबुद्दीन परिवार से हुई है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुलाकात से कुछ नहीं होता है। चिराग पासवान रास्ता तलाश रहे हैं आरजेडी में आने के लिए, तो उनको वही रास्ता दिखा है कि किस तरीके से शहाबुद्दीन परिवार के जरिए आरजेडी में आ जाए। बाकी तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल किया गया उस पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दिया है और इन्हें तमाम चीज़ों पर इनकी प्रतिक्रिया खुल करके सामने आई है। तो जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक देखते वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत धन्यवाद।